Okay, so having done with standard angles, in this session we'll discuss trigonometrical ratios of complementary angles. We'll see some more relations among these trigonometrical functions जो कि पढ़े थे साइन कॉस ये सब पढ़े थे ना उसके बीच में और कुछ रिलेशंस देखने को मिलेगा. So what kind of relations? The relation is like this. So sine 90 minus theta is cos theta. Its value is same as cos theta. इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन 30 का वैल्यू हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका वैल्यू विल बी सेम एज cos 60. Wait a minute. First let me write down the second one also. Similarly, cos 90 degree minus theta is sin theta. ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे जैसे cos थीटा लिखा हुआ है ना, तो मान लो अगर लिखा हुआ है cos 20 डिग्री, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट विल हैव सेम वैल्यू एज sin 90 minus 20 degree means sin 70 degree. So sin 70 and cos 20 both will have same values. अगर ये वेरीफाई करना हो तो देख लो ध्यान से, हम लोग जो स्टैंडर्ड एंगल पढ़े थे ना, स्टैंडर्ड एंगल के लिए 0 30 डिग्री, वहां पे भी ये चीज फॉलो हो रहा था. देखो, लेट मी राइट डाउन द वैल्यूज. आई डोंट नो वेदर यू ऑल रिमेम्बर इट और नॉट. देखो, जैसे कि 30 प्लस 60 90 होता है ना, 30 प्लस 60 90 होता है ना, तो देखना जो साइन 30 का वैल्यू होगा वो कॉस 60 का वैल्यू होगा, बिकॉज 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री. जो साइन 60 का वैल्यू होगा, तो 60 में कितना ऐड करने से 90 आता है, 30 ऐड करने से ना, तो cos 30 का सेम वैल्यू होगा. देखो, अगर हम लोग 45 का बात करें तो इक्वल वैल्यू आता है. क्यों? क्योंकि 45 में 45 ऐड करने से 90 आता है. सो इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन साइन ऑफ वन एंगल विल बी इक्विवेलेंट टू द cos ऑफ द अदर. कोई भी दो एंगल, कोई भी दो एंगल जिन दोनों का समीशन 90 डिग्री है, हम लोग ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं इस चीज को. ठीक है, कि कोई भी दो एंगल अगर दोनों का समीशन 90 डिग्री है, मतलब कि बात ये हो गया यहाँ पे कि इफ a plus b, suppose a and b are two angles and a plus b is 90 degree, then it is for sure that cos a will be equals to sin b and vice versa, sin a will be equals to cos b. हम लोग इससे ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो कोई भी दो एंगल का समीशन 90 रहने से दिस इज द सिनेरियो. ठीक है, और ये स्ट्रेट वाला सिनेरियो तो है ही. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सेज कि साइन 31 डिग्री एंड दे आस्क यू कि इसका वैल्यू कॉस, मतलब कॉस का कौन से एंगल के लिए इतना वैल्यू आएगा जो साइन 31 का वैल्यू, तो यू विल से इंस्टेड ऑफ साइन आई विल राइट हियर कॉस, एंड सिंस हम लोग साइन को कॉस लिख दिए हैं, आई शुड चेंज द एंगल. आई शुड चेंज द एंगल. एंगल सेम नहीं रखना है, एंगल चेंज करना है. एंगल चेंज करके क्या हो जाएगा, 90 माइनस वॉट एवर द गिवन एंगल इज. whenever you are changing the function, sin को जैसे हम cos लिखे तो हम क्या करेंगे, एंगल चेंज कर देंगे. since I am changing the function, I should change the angle also. और एंगल किस तरीके से चेंज हो जाएगा, 90 माइनस गिवन एंगल. ठीक है, which here I think it will be cos 59 degree. so 31 और 59 डिग्री के लिए तुम लोगों को तो वैल्यू नहीं पता. ठीक है, बट इफ यू यूज कैलकुलेटर या फिर यू कैन गूगल इट. if you google it, you will see that sin 31 and cos 59 both are having the same values. Okay, now see, the same relation is also shared by tan and cot. Like tan 90 minus theta
is cot theta and vice versa. Cot 90 minus theta is tan theta. तो अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ना tan 51 एंड आई आस्क यू कि इसका वैल्यू cot में क्या होगा, cot of what angle, ये fill in the blanks, what is this angle? tan 51 is equivalent to cot का some angle, लेकिन वो एंगल का वैल्यू क्या होगा, आई आस्क यू दिस. तो क्या करोगे, whenever you are replacing tan by cot, then what you should do is एंगल को चेंज कर दो. किस तरह से चेंज करेंगे, 90 माइनस गिवन एंगल. तो याद रख, खाली हम लोग को याद रखना है कि कौन किसका किसके साथ रिलेशन है. जैसे साइन का कॉस के साथ रिलेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी साइन के बदले हम लोग कॉस लिखेंगे तो एंगल बदल देंगे. सिमिलरली tan और cot का रिलेशन है ना, तो जब भी हम tan की जगह cot लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग दिस इंस्टेड ऑफ tan आई एम राइटिंग cot, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल चेंज कर देंगे और एंगल कितना लिख देंगे, 90 माइनस गिवन एंगल. तो ये कितना आ रहा है देखो, इट इज कमिंग आउट टू बी cot 39. सो ये एंगल क्या होना चाहिए था, 39. ठीक है, ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होना चाहिए था, 39 डिग्री. मतलब कि tan 51 डिग्री एंड cot 39 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होगा. ठीक है, यू कैन गूगल इट tan 51 डिग्री, you will get some value in point. ठीक है, 1 point something. Then you google cot 39 degree, again you will get the same value. This is what I am trying to say. And the same relation is also shared by the other remaining two functions, which is cosec theta and sec theta. So cosec 90 minus theta is sec theta and vice versa. Sec 90 minus theta is cosec theta. ठीक है, तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, 6 रेशियोज का. ठीक है, बस इसको ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से रिप्लेस कर रहे हैं तो एंगल चेंज कर देंगे. और कौन किससे रिप्लेस हो सकता है, कोसेक कैन बी रिप्लेस बाय सेक एंड सेक कैन बी रिप्लेस बाय कोसेक. रिप्लेस मतलब उसके टर्म्स में लिख रहा है, दूसरे फंक्शन के टर्म्स में लिख रहे हैं, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में लिख रहे हैं. tan को हम लोग cot के टर्म्स में लिख सकते हैं, cot को हम लोग tan के टर्म्स में लिख सकते हैं. ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है. sin को cos के टर्म्स में एंड cos को sin के टर्म्स में. ठीक है, बाकी रिलेशन से सबके लिए रिलेशन से कि एंगल आप 90 माइनस गिवन एंगल कर दो. ठीक है, so let's see what kind of question we'll face from this topic and how to deal with those questions. Okay, so we'll take few questions and we'll try to solve it. Next, look at this first question, question number 2 sub part 1. Okay, so see, question number 2 sub part 1. What is the question? Says that cot 40 degree by tan 50 degree minus half of cos 35 by sin 55. Okay, cos 35 by sin 55. देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा ना, तुम मतलब सोचना कि वो पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन को ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है और इसको इस तरीके से सॉल्व करना है. ये सबसे पहला चीज आना चाहिए कि हाउ विल आई आइडेंटिफाई कि ये क्वेश्चन कहाँ से है. तो देखो, यहाँ पे दो चीज तुमको देखने को मिलेगा. एक तो अगर डिवाइड हो रहा है तो यू सी, अगर एक वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉट तो दूसरा पक्का tan. देखो, और tan और cot का ही तो रिलेशन होता है. Moreover, summation of these two angles will always be 90 degree. क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहेगा कि दोनों का समेशन 90 डिग्री रहे. You see all the questions, the summation will be 90 degree. तो इसी से हम लोग समझ जाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन है. यहाँ भी देख 35 प्लस 55 90 डिग्री. अगर ऊपर में cos है तो नीचे sin है. ठीक है, तो इसी से हम लोग समझ में आ जाएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन है. देखो यहाँ जितने भी क्वेश्चन है, नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, यहाँ जितना भी क्वेश्चन है, देखो 72 प्लस 18 90 होता है ना, 32 प्लस 58 90 होता है ना,
75 प्लस 15 90। देखो जब भी डिवाइड हो रहा है हमेशा एंगल का समेशन 90। सी 62 प्लस 28 90। सब वही कैसे भी दिया देखो। 36 प्लस 54 90। 64 प्लस 26 90। सब में वही everywhere you see you will find summation of two angle is 90 degree। तो इसी से पता चल जाता है कि अच्छा भाई कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है और इसको हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, तो देखो गिवन टर्म, देखो यहाँ पे जैसे देखा जाए तो कितना टर्म है यहाँ पे, देयर इज ओनली टू टर्म, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है और उन दोनों टर्म में ही आप देखोगे कि एंगल का समेशन 90 डिग्री है। मतलब इधर भी पहला टर्म में भी दो एंगल का समेशन 90 डिग्री है और दूसरे टर्म में भी दोनों एंगल का समेशन 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक टर्म का कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब रेशियो को बदल देंगे। मतलब कि बोलने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे देखो पहला टर्म में क्या है, न्यूमिनेटर में कॉट है और डिनोमिनेटर में टैन, और दोनों एंगल का समेशन हम लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, आइदर हम लोग कॉट को टैन में चेंज कर देंगे या फिर टैन को कॉट में चेंज कर देंगे, मतलब आइदर ऑफ देम, यू डोंट गो फॉर बोथ। ऐसा नहीं कि ऊपर में कॉट है तो हम लोग कॉट को टैन लिख दिए और नीचे में टैन है उसको कॉट लिख दिए, नहीं, दोनों को चेंज करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इफ यू मेक टू चेंजेस देयर विल बी नो बेनिफिट ऑफ इट। ठीक है, ओनली मेक वन चेंज। सो मान लो ऊपर वाले को हम कॉट को टैन लिख दिए, तो मैंने क्या बोला कि आप कॉट को टैन लिख सकते हो, लेकिन फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू चेंज द एंगल। ठीक है, सो व्हाट विल बी द एंगल नाउ, इट विल बी 90 माइनस गिवन एंगल, गिवन एंगल कितना है 40 डिग्री है ना, सो 90 माइनस 40 डिग्री, बस दैट्स इट। नीचे वाला एज इट इज लिख देंगे, नीचे वाला tan 50 है तो tan 50, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं। सिमिलरली सेकेंड टर्म में भी वही बात, देखो हाफ टाइम्स इधर ब्रैकेट, हाँ ऊपर में cos है नीचे sin है, अगेन कोई एक को चेंज करो। चलो इस बार हम लोग ऊपर वाले को एज इट इज रहने देते हैं, नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं, बट कोई भी एक को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो नीचे क्या है साइन, साइन कैन बी चेंज टू कॉस। ठीक है, तो साइन नीचे क्या लिख देंगे कॉस, और क्योंकि हम चेंज के इसलिए क्या हो जाएगा एंगल विल आल्सो चेंज, सो वी राइट हियर 90 माइनस 55। ठीक है, 90 माइनस द गिवन एंगल। अब देखो सिंप्लीफाई करके लिखो क्या आ रहा है, tan 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 क्या होता है 50 होता है, बाय tan 50 माइनस हाफ टाइम्स, इधर भी देखो ये तो एज इट इज, और नीचे वाले को सिंप्लीफाई करके लिखो, नीचे वाले में क्या हो जाएगा cos 90 minus 55, again it is 35 degree। now see this gets cancelled, this gets cancelled, जैसे ही आप करोगे ये ऐसे सॉल्यूशन आएगा, एकदम इजी, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। now this value is 1 minus half times 1 is half only, so 1 minus half, you take LCM and solve it, so you get half as the answer, this is the answer। तो बस ये याद रखना है कि हर एक टर्म में हम लोग क्या देखेंगे कि कोई दो एंगल का समेशन 90 डिग्री आ रहा है, उन दोनों में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर देना। अगर आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर दोगे जिसमें वो चेंज हो सकता है, जैसे tan कैन ओनली बी चेंज टू cot, अब ये नहीं कि tan को हम sin लिख दिए sin 90 माइनस थीटा, नहीं, tan कैन बी चेंज टू cot, sin कैन बी चेंज टू cos, sec कैन बी चेंज टू cosec, ऐसे करके चेंज। ठीक है, तो कोई एक को चेंज करेंगे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Okay, now let us solve another question. Question number 2, sub part 4. See, cos 75 by sin 15। देखो ये एक टर्म हुआ ना, और इस टर्म में देखो एंगल का समेशन 90 डिग्री है, दोनों एंगल को ऐड करने से 90 आ रहा है, तो कोई एक को चेंज करेंगे, मतलब एकदम सिंपल है। And minus cos 18 by sin 72 minus, ठीक है, तो देखो देयर आर थ्री टर्म्स और तीनों टर्म में ये देखने को मिल रहा है कि एंगल का समेशन 90 डिग्री है। ठीक, तो कोई एक को चेंज करो, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मान लो cos को चेंज करते हैं, cos को अगर sin लिख दिए तो आई विल हैव टू चेंज द एंगल आल्सो, एंड आई विल राइट हियर 90 माइनस गिवन एंगल इज 75, सो 90 माइनस 75,
भाई दूसरा वाले को चेंज मत करना, दूसरा वाला एज इट इज, एक ही टर्म में दो चेंजेस मत करना। आई मीन लाइक जो दोनों का समेशन 90 हो उन दोनों को चेंज मत करना। इन दोनों का समेशन 90 है ना, तो कोई एक को चेंज करो, दोनों को चेंज मत करो। सिमिलरली इधर भी वही बात, ऊपर में साइन है, चलो ऊपर वाले को चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। तो साइन को मैंने कॉस लिख दिया, तो क्या करना होगा, एंगल बदलना होगा भाई, 90 माइनस गिवन एंगल, और साइन तो कॉस में ही चेंज होता है, ठीक है, माइनस, बाकी सब देखो एज इट इज लिख रहे हैं। अगेन यहाँ भी न्यूमरेटर ही बदलते हैं, कॉस है, कॉस चेंज होकर क्या चीज में चेंज होता है, साइन में, और एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस गिवन एंगल विच इज 18 डिग्री, बाय डिनोमिनेटर एज इट इज, उसमें नो चेंजेस। तो क्या आ रहा है देखो, इधर हो जाएगा साइन 15 बाय साइन 15, देखो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा नहीं। सिमिलर इधर भी क्या हो जाएगा, cos 78 बाय cos 78 माइनस साइन 72 बाय साइन 72, देखो सब कैंसिल आउट। So what we are getting is 1 plus 1 minus 1, and the answer is 1. Isn't it simple? Yes, it is. Now see, along with this there are other relations also, 3 more relations जो ध्यान में रखना है। I don't know whether I have discussed it with you all or not, but those are sin square theta plus cos square theta is 1. Keep this in mind, मतलब ये एंगल सेम रहना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए तब, और ये स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, इंडिविजुअल का स्क्वायर, मतलब ऐसा भी नहीं कि अगर मान लो cos 30 प्लस sin 30 है और ये होल स्क्वायर है, एंड यू से दैट एंगल सेम है, साइन है cos है, तो आंसर इज 1, नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। होल स्क्वायर नहीं, इंडिविजुअल का स्क्वायर रहे तो, मतलब इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर है, देन आंसर इज 1, बट एंगल शुड बी सेम, ठीक है, एंगल शुड मैच। जैसे कि मान लो साइन स्क्वायर 42 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर भी 42 डिग्री ही है, तो आंसर इज 1। भले हमको ये नहीं पता कि साइन 42 का वैल्यू क्या है और कॉस 42 का वैल्यू क्या है, बट हाँ साइन स्क्वायर 42 प्लस कॉस स्क्वायर 42 है, आंख बंद करके बोलो कि आंसर 1, प्लस, ये ध्यान देना, प्लस, माइनस नहीं, प्लस, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है। अभी ये क्यों बताया, बिकॉज ये काम आएगा यहाँ पे इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में। सिमिलरली 1 plus tan square theta is sec square theta, and 1 plus cot square theta is cosec square theta। तो ये 3 रिलेशन भी याद रखना, ठीक है, ये भी काम आएगा, मेनली ये फर्स्ट वाला काम आएगा, अभी इस एक्सरसाइज में ये फर्स्ट वाला काम आएगा बहुत, ठीक है। देखो कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 सब पार्ट 1, क्या है क्वेश्चन, देखो cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री sin 26 डिग्री प्लस tan 36 बाय cot 54, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे 3 टर्म है, पर ये जो पहला टर्म है, ये पहला टर्म में हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि एक ही एंगल है, दो एंगल नहीं है कि दोनों का समेशन 90 और कोई एक को चेंज करे, जैसे हम लोग अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। दिस इज ओनली वन एंगल, दिस 26 डिग्री, तो मतलब इसमें तो कुछ चेंजेस करना ही नहीं है, ठीक है, इसको कोई चेंज मत करना। लुक एट द मिडिल टर्म, सेकंड टर्म, इसमें देखो दो एंगल है और दोनों का समेशन 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमको चेंज करना है, ठीक है। तो क्या कोई भी एक कर दें या किसको करें, ये हम लोग इसमें बाद में आते हैं। देखते हैं अब तीसरा टर्म, देखो थर्ड टर्म को देखो, थर्ड टर्म में वही बात, दो एंगल है, दोनों का समेशन 90 डिग्री है,
तो कोई एक को बदल देंगे, ठीक है। यहाँ tan और cot है, ठीक है, चलेगा ये। थर्ड वाला तो हम लोग ऐसा पहले भी क्वेश्चन में किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो स्क्वायर आ गया ना, तो दिस विल दिस इज लाइक समथिंग न्यू। तो यहाँ इसीलिए मैंने ये रिलेशन बताया। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, अभी हम लोग पढ़े ना। तो क्योंकि स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब है कि इसके वैल्यूज को हम लोग, अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल रहता था तो चलो वैल्यू बैठा के उसका स्क्वायर कर लेते। लाइक मान लो अगर cos स्क्वायर 30 डिग्री रहता तो हम लोग क्या करते, cos 30 का वैल्यू बैठाते विच इज √3/2 और फिर उसका स्क्वायर कर देते, ठीक है। लेकिन जब भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं रहे और तब ऐसा स्क्वायर रहे, तब आपको इसी रिलेशन पे डिपेंड होना पड़ेगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बिकम 1 और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्योंकि cos स्क्वायर है तो हियर आई नीड sin स्क्वायर। अगर एक cos स्क्वायर है तो हमको दूसरा क्या चाहिए, sin स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम कोई भी किसी को भी चेंज नहीं करेंगे, मतलब कोई भी एक को चेंज करेंगे ऐसा ऑप्शन नहीं है। अब मेरे को कंपलसरी यहाँ sin ही चाहिए, सो आई विल चेंज दिस cos इनटू sin, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम अब ऐसा नहीं कर सकते कि या तो sin को चेंज कर लो या तो cos को चेंज कर लो, नहीं, अब कंपलसरी हो गया मेरे लिए कि भाई cos को ही चेंज कर लो, ठीक है। सो आई विल चेंज दिस cos इनटू sin। तो देखो अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे और ये जो इधर जो cos था इस cos को हम लोग क्या लिख देंगे, sin, लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा, द एंगल विल चेंज। और दूसरा एज इट इज, दोनों का समेशन अगर 90 डिग्री है तो मैंने बोला ना दूसरा को एज इट इज लिखना, ठीक है। प्लस इधर देखो tan और cot है, दोनों का एंगल 90 डिग्री, कोई भी एक को चेंज करो, ठीक है। चलो tan को ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब सिंपलीफाई करो, देखो sin 90 माइनस 64 इज 26 डिग्री। अब देखो sin 26 इंटू sin 26, देखो a टाइम्स a इज a स्क्वायर। तो उसी तरह sin 26 मल्टीप्लाई टू sin 26 इज sin स्क्वायर 26 डिग्री, ठीक है, sin स्क्वायर 26 डिग्री। प्लस इधर भी इवैल्यूएट करो, cot 90 minus 36, so 90 minus 36 is 54, so it will become cot 54 by cot 54। देखो ये कैंसिल आउट हो गया और इधर देखो यहाँ कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये लॉ जो बताए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, ये यूज होगा, ठीक है। और देखो एंगल सेम है ना, ये भी 26 है, ये भी 26 है, सो थीटा इज सेम, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाए 1। तो ये दोनों देखो, ये दोनों मिल के आंसर क्या दे रहा है 1, प्लस इधर भी क्या आया 1, द आंसर इज 2, ठीक है। ये दोनों कंबाइंड 1 और फिर ये कैंसिल आउट जो हुआ था इसके बदले 1, द आंसर इज 2। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। Okay, so this is it for this session. You all can take screenshot and try these questions on your own. I think you will be able to solve. Okay, no, wait. This is not it. I will solve one more question. Question number 5, sub part 2. I'll solve this. Okay, look at this question. This is lengthy and a bit different. कंसेप्ट तो वही होगा और देखो इतना लेंथी है कि एक फ्रेम में आ भी नहीं रहा, ठीक है। कोई बात नहीं, वन बाय वन हर एक पार्ट के साथ डील करते हैं। देखो पहले पहला टर्म को देखते हैं। पहला टर्म में वही बात, दोनों एंगल का समीकरण 90 डिग्री है, एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई बात नहीं, कर देते हैं भाई। यहाँ सेक के जगह कोसेक लिख देते हैं तो एंगल चेंज हो जाएगा, सो एंगल विल बिकम 90 माइनस 29 डिग्री, ठीक है, बाय कोसेक 61 डिग्री प्लस 2 टाइम। देखो अब यहाँ पे इस एक टर्म में 5 बार कॉट लिखा हुआ भाई, 2 बार नहीं, कोई 2 नहीं है कि दोनों का समेशन 90 हो, ऐसा नहीं है, 5 है। तो किसको चेंज करेंगे और क्या चेंज करेंगे। तो देखो ऑल दो देयर आर 5 एंगल्स, हम लोग ये देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे पेयर में देखो 90 डिग्री आएगा ही आएगा। यू सी
8 प्लस 82 कितना होता है? 90। 17 प्लस 73 कितना होता है? 90। सो देखो पेयर वाइज आ रहा है ना 90, तो कोई एक को चेंज करो। जिन दोनों का समेशन 90 है ना, उन दोनों में से कोई एक को चेंज करो। सो आई विल चेंज दिस, से इसको चेंज करते हैं। तो कॉट के जगह क्या लिख देंगे? tan। कॉट तो tan में चेंज होता है ना, और एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। गिवन एंगल इज 8 डिग्री, सो 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री। डन। सिमिलरली 17 और 73 है, दोनों में से कोई एक को चेंज करो। चलो 17 वाले को चेंज कर लेते हैं। सो इंस्टीड ऑफ राइटिंग cot 17, व्हाट विल राइट? cot के जगह tan लिख देंगे, बिकॉज cot कैन बी चेंज टू tan। और यहाँ एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट 45? व्हाट अबाउट 45? इसका तो किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा है। एक्चुअली देखो 45 इज स्टैंडर्ड एंगल। 45 डिग्री इज स्टैंडर्ड एंगल। हम लोग को उसका वैल्यू पता है। cot 45 का वैल्यू यू शुड नो। एंड व्हाट इज इट? cot 45 डिग्री इज 1। तो अब इंस्टीड ऑफ cot 45 विल राइट हियर 1। ठीक है, उसका वैल्यू लिख दिया और बाकी दो एज इट इज। ठीक है, क्योंकि जिनका समेशन 90 डिग्री उनमें से कोई एक को ही चेंज करना है ना, तो बाकी दो एज इट इज। ठीक है, पहले हम लोग ये दो टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, देन वील मूव टू दिस थर्ड टर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रीन में आ नहीं रहा है, इसीलिए पहले मैं इसको आगे प्रोसीड कर लूँ। देखो क्या हो जाएगा, ये अब देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये 1 आ गया प्लस 2 टाइम्स, यहाँ देखो क्या आ जाएगा? tan 90 minus 8 is 82 degree. Then again tan 90 minus 17 is 73 degree. 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वह चीज रहेगा। यहाँ देखो तो फिर यहाँ पे अगर cot 73 लिखें तो इससे क्या ही कुछ सॉल्व तो नहीं हो रहा। सो एक्चुअली ऐसे नहीं लिख के क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। हम लोग ये जानते हैं ना कि tan थीटा इज 1 by cot थीटा, मतलब रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, एंड वाइस वर्सा। cot थीटा इज 1 by tan थीटा। tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, sin एंड कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। sec एंड cos एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये तो पता है ना, एकदम पहला क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो cot 73 है ना, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करके लिख देंगे 1 by tan 73। रेसिप्रोकल कर दिए, cot को tan के टर्म्स में लिखे, बट रेसिप्रोकल वाला। ठीक है, सिमिलरली cot 82 कैन बी रिटन एज 1 by tan 82। अब देखो इससे फायदा क्या हो गया, इससे फायदा हो गया कि इट विल कैंसिल आउट, इट विल कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये फायदा हुआ। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे टर्म पे। ठीक है, तीसरा टर्म क्या है? माइनस, देखो क्या है, 3 टाइम्स विद इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर समथिंग। देखो जैसे स्क्वायर आ गया, देन वी विल हैव टू यूज दिस रिलेशन की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 90 डिग्री। ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ एक है साइन स्क्वायर 38 और दूसरा भी है साइन स्क्वायर ही है। एक साइन और एक तो कॉस होना चाहिए था ना। सो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे भी दोनों एंगल का समेशन 90 डिग्री, कोई एक को चेंज कर लो। चलो पहला वाला ऐसे रहने देते हैं, दूसरे वाले को चेंज कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ साइन आई एम राइटिंग हियर कॉस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एंगल को बदल दो, 90 माइनस गिवन एंगल, गिवन एंगल इज 52 डिग्री। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38, और साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38 विल बिकम 1। सो इसकी फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 1 प्लस, यहाँ देखो सब कैंसिल आउट हो गया ना, ये टर्म खाली 2 बचा, माइनस ये बीच वाला टर्म सब कैंसिल आउट हो गया ना, ओनली 2 इज लेफ्ट, माइनस 3 टाइम्स, इधर देखो ब्रैकेट में क्या है, माइनस थ्री, साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38 जो कि 1 होना है, सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 1। तो क्या है, देखो 1 प्लस 2 माइनस 3 टाइम्स 1 इज 3 ओनली, ये दोनों पॉजिटिव है, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0, so the answer is 0। And this is how we'll deal with this kind of questions.
तो क्वेश्चन देख के डर मत जाना कि भाई इतना लेंदी क्वेश्चन है कैसे होगा, बहुत डिफिकल्ट है। अरे नहीं, बस दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी बहुत इजी है। ठीक है, now this is it for this topic. You all please take screenshot and try to solve all the other questions. You can solve it on your own, it's very easy. Okay.